अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी बस आज का जो है व्लॉग आ जाएगा, जो भी हमारी रूटीन वगैरह है उसके बाद तो फिर हमारे इफ्तार सहरी वगैरह के ही व्लॉग आएंगे। और बस आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। जो चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो जी ये क्लिप जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये तो कुछ 2-4-5 दिन पहले की है, मतलब याद भी नहीं मुझे अभी जो मैं घर की क्लीनिंग के पहले की क्लिप है ये, है ना। तो ये पहला मैं वीडियो शेयर करने वाली थी, लेकिन उसके बाद जो है क्लीनिंग वगैरह का, घर के साफ़ सफाई के वीडियो शेयर करने लगी ना, फिर मैंने बीच में ये नहीं डाला कि मतलब जो चल रहा है अभी वही चलने देते हैं। ये मैं बाद में आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो पहले मैं बता देती हूँ मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। तो जी वैसे आपने वीडियो में देखकर समझ ही गए होंगे। यहाँ पर ना मैं चिकन टिक्का जो है ओवन में बना रही थी, फ्राई कर रही थी, मतलब जो भी। तो ये ना इसमें ये मोटी हरी मिर्च जो है बारीक बारीक काट के इसमें डाल दो ना, मतलब कोई भी हरी मिर्च मोटी बारीक जो भी, तो इसमें बारीक बारीक काट के डाल दो। और अदरक लहसुन कोतमीर और पुदीना वगैरह डाल दो ना, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है तो आप लोग ने एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ना तैयार पैकेट का जो मसाला, चिकन टिक्के का मसाला आता है ना, तो वो मसाला था हमारे पास। और आपको तो पता है मैं ये मसाला मम्मी के घर से लाती हूँ। उधर ना बड़े मज़े का जो है मसाला मिलता है, मतलब इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है ना। तो और हाँ, इसके अलावा मैं पहले ना कुछ भी नहीं डालती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना मैं ये डालने लगी तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा ना इसका टेस्ट आता है। आप लोग एक बार ना ज़रूर ट्राई करिएगा। चाहे आप किसी भी तरह का जो है मतलब चिकन टिक्का बनाते हो, लेकिन उसमें ना हरी मिर्च और हरा धनिया और अदरक लहसुन आप ज़रूर डालिएगा, तो आप लोग को समझ में आएगा इसके टेस्ट का जो भी है मतलब फ़र्क। तो ऐसा, तो बस यहाँ पर हमने अच्छे से मसाला वगैरह जो है इसमें मिक्स करके रख दिया है। ओवन में ये अपना काम करेगा जब तक हम हमारा काम करते हैं। तो ये देखिए जो इसके बर्तन निकले थे ना, मैं हाथ के साथ इसको मतलब खंगाल के रख दो ना, फिर अच्छा होता है, वरना ना ये कड़क हो जाते, फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और बस मैं ना ये दोनों चीज़ें ही जो है धोने वाली थी, लेकिन उसमें ना एक दूध का पतीला था, उसमें हमने चाय बनाया था, मलाई थी तो, और एक प्लेट रखी हुई थी, तो वो ना मैंने नहीं धोया था। मतलब उस टाइम पे हम लोग बाज़ार में चले गए थे अभी, और शाम के टाइम पे ना, तो मैं बताऊँगी अभी बाज़ार का भी जो है इसमें थोड़ा सा क्लिप वगैरह। बाज़ार की मतलब गए थे वो नहीं है, जो लेकर आए सामान वो थी। तो ना वो मैं वैसे ही रख के चली गई थी। और अभी यहाँ पर मैंने सोचा ये बाउल खंगाल के रख देती हूँ, ये कड़क हो जाएगा, लेकिन फिर इस पे ध्यान गई, फिर सोचा चले ये भी खंगाल के रख ही देते हैं ना, मतलब धो के रख ही देते हैं, बाद में भी जो है हमें ही करना होता है, तो फिर क्यों ना मतलब जब टाइम मिले उस टाइम पे ही कर लिया। और एक कैरी बैग आपने वहाँ पर देखे ना, तो वो जो मैंने ना कचरे की मतलब जो भी कचरा वचरा था ना उसमें डाल के रख दिया था। एक कैरी बैग में मैं पूरा किचन का कचरा जो है रख देती हूँ, मतलब उस टाइम पे ही, और फिर वो कचरे के डस्टबिन में जो है कैरी बैग ही डाल देती हूँ, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा ना मेसी होता है। वैसे छोटा वाला डस्टबिन भी मैं ना किचन के लिए ला के रखी हूँ, लेकिन बस यही होता है ना कि कौन डस्टबिन रखेगा, फिर डस्टबिन की सफाई अलग से, और ये जो कैरी बैग वगैरह आती है ये ऐसे भी कचरे में ही जाती है, तो फिर क्यों ना इनको जो है इस्तेमाल में ले लिया जाए। तो बस ऐसा है। और यहाँ पर जी अभी मैं जो सामान हम लेके आए थे ना बाज़ार से, तो बस वही बता रही थी आपको। और मैं आई ना तो इतना लेट हो गया था ना, तो पहले मैं डायरेक्ट किचन में चली गई थी। और यहाँ पर मेरा नकाब रखा हुआ है, इधर देखिए, मैं नकाब भी ना अपनी जगह पे नहीं रखी थी, मैं आई और तुरंत जो है किचन में गई, क्योंकि अभी ना काफ़ी टाइम से हस्बैंड जी जो काफ़ी लेट आते हैं। फिर उनके आने के बाद जहाँ पर जाना है हमें, जो मतलब सामान लाने के लिए जाना होता है ना, तो वहाँ पर जाओ, फिर उधर से आओ, फिर खाना बनाने इतना लेट हो जाता है ना, तो बस ऐसा। तो यहाँ पर अब मैं बता रही थी आपको कि हम लाए क्या है। तो बस ये छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें हैं जो हम लेके आते हैं बाज़ार से, यहीं पर लगता है नज़दीक तो। और इतना अगर मैं ये नहीं भी लाऊँ ना तो इतना ज़रूरी नहीं है, गली में जो है आते हैं सब्ज़ी वब्ज़ी के ठेले, लेकिन होता ये है कि मैं जो है हमेशा मतलब पूरा दिन घर में ही रहती हूँ। हस्बैंड जी भी तो जो है अपना काम के लिए बाहर चले ही जाते हैं, बेटी अपना स्कूल मदरसा ट्यूशन उसके लिए चली जाती है, वो थोड़ा निकल जाती है खेलने वेलने, लेकिन मैं तो जो है अंदर ही रहती हूँ ना। तो बस एक मतलब ये मेरे लिए मौका होता है कि मैं थोड़ा सा बाहर चल के आऊँ, है ना। तो थोड़ा नज़दीक, मतलब थोड़ा सा दूर थोड़ा नज़दीक, इस तरह का कुछ मीडियम से ही दूरी पर बाज़ार लगता है।
तो बाज़ार का तो खैर एक बहाना होता है, मसला ये होता है कि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना होता है तो ना मतलब थोड़ा सा चलने के लिए देखिए पूरा दिन पूरा हफ्ता मैं बोर हो जाती हूँ घर में रह रह के, तो थोड़ा सा चले जाते हैं चलने के लिए ना, चलना भी नहीं होता इसलिए। तो खैर कोई नहीं। ये जी अभी चालू फ़िलहाल की क्लिप है, ये जो मेरी किचन की सफाई मैंने कल बोला था ना आपको कि मैं करूँगी करके। तो ये देखिए ये जो जार थे खाली थोड़ा थोड़ा जिनमें सामान था इनको निकाल के धुल के रख दिया था मैंने, और जिनमें ज़्यादा सामान था ना वो नहीं खाली किए थे मैंने। जो ज़्यादा गंदे थे फिर वो उस टाइम पे मैं निकाल के जो है धुल के रख रही थी, और जो ज़्यादा गंदे नहीं थे तो उनको बस ऐवी साफ़ करके मैं जो है रख दूँगी। क्योंकि अभी मम्मी आए थे ना, मैंने आपको बताया था, तो उस टाइम पे भी मैंने ये किचन की सफाई की थी, और जार वार भी जो है अच्छे से धुल के जो जहाँ पर रखे थे वहाँ की सफाई करके धुल के मैंने रखे थे इनको। तो इसलिए अभी इतना ज़्यादा मुझे नहीं ये था, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी, वैसे करनी पड़ी बट खैर कोई नहीं। तो जी किचन का हमारा हुआ ये कि इसका कलर का काम ना हमने कैंसिल कर दिया, और अगर कलर का काम करने बैठे हैं फिर और ज़्यादा लेट होता था, और हस्बैंड जी का भी जो है हालत जवाब दे गई थी, उन्होंने नहीं बोल दिया था कि नहीं मुझसे नहीं होगा अब काम पे जाना, फिर काम से आने के बाद ये घर के काम करना, मतलब हमको इतना ज़्यादा लेट हो रहा था। और हस्बैंड जी तो देखे बहुत ज़्यादा काम पे थक भी जाते हैं ना, तो बस फिर उन्होंने नहीं बोल दिया ना, तो फिर मेरा जो काम था मैंने वो निपटा लिया, मतलब कि ऊपर के जाले वाले झटकना और किचन की सफाई टाइल वाइल्स धोना, ये जो भी मेरे काम थे, और किचन के जो चीज़ें मुझे धुल के रखनी थी वो धुल के रखना, ये काम मैंने जो है निपटा लिया फिर, है ना। तो हो गया मेरा किचन का काम फाइनली, अभी मेरा पूरा काम हो गया है ना। तो मुझे ना ये ज़ीरा दे के भून के और पीस के रखना था, और हरी मिर्च का जो है मसाला बना के रखना था। तो बाबू अभी सो रहे थे ना, इसलिए मैंने ये ज़ीरा बस भून के अभी रख दिया, वो जब उठेंगे तब मैं इसका जो है पाउडर बना लूँगी। और साथ ही मैं आपको बता भी रही थी, ये देखिए जो जार खाली हुए थे उनको मैंने किराने का सामान लाए थे ना, तो वो भर के भी रख दिए थे और सब कुछ सेट हो गया था। ये देखिए यहाँ पर हमने ज़ीरा भून के रख दिया है, अभी बाबू उठ जाएंगे तो उसके बाद मैं ये इसका पाउडर बनाऊंगी और हरी मिर्च का मसाला वगैरह जो है वो पीस के रख दूँगी। तो फाइनली हो गया मेरा काम। अब रमज़ान, और हाँ रमज़ान में ना सफाई करो ना, इसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा अलग आता है। मतलब ऐसे तो हम लोग सफाई करते हैं, उसकी ना इतना कुछ ऐसा बात नहीं होती है, लेकिन रमज़ान की सफाई की ना पता नहीं क्यों एक अलग सा ना स्पेशल सी जो है खुशी मिलती है। तो मुझे तो ऐसा ही होता है। मैं बता रही थी कि यहाँ का जो भी सामान था ना, तो वो हमने निकाल के, जो काम का नहीं था वो मैंने एक टंकी में भर के रख दिया, जो काम का था वही रखा। तो बस ये आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।